कंट्रोवर्शियल इंसान से जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बाहर से सख्त और अंदर से नर्म है, लेकिन अगर सिर्फ बाहर से सख्त दिखने वाला इंसान ऐसी सब कंट्रोवर्सीज और चीज़ों का रीज़न बनता है, एक दोस्त को अपनी मामी पे क्रश है। अब कोई ऐसी बात एक बड़ी ऑडियंस के सामने नहीं करता है जब तक कि या तो वो इंसान बहुत ज़्यादा डम्ब है या फिर वो बहुत इंटेलिजेंट है। एक बड़ी ऑडियंस के देखे हुए मल्टीपल टाइम्स लोगों को बुली करा है इसने, और बिग बॉस ने रजत दलाल को अगर बुला लिया है ना, तो मेरे को जो ट्यूशन में बंदा बुली करता था, मेरे हिसाब से वो और रजत सेम बराबर के हकदार हैं बिग बॉस में जाने के। फिर तो अब चाहे अपने फैंस को प्रवोक करना हो गलत चीज़ों के लिए, वो भी मल्टीपल टाइम्स, या फिर एक बड़ी ऑडियंस के सामने बहुत ही अनएक्सेप्टेड बातें करना हो, ये और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें देख के आपके मन में एक न एक बार तो ये आया ही होगा कि कुछ तो गलत चल रहा है सोशल मीडिया के इस इन्फ्लुएंसर कल्चर के अंदर। और यही है द डार्क साइड ऑफ इन्फ्लुएंसर कल्चर। या तो लोगों को आपका काम अच्छा लगता है या फिर आपकी पर्सनैलिटी, तब जाके लोग आपको फॉलो करते हैं और एडमायर करते हैं। लेकिन कुछ लोग उन फॉलोअर्स को एज अ शील्ड यूज़ करते हैं, वो भी लोगों से प्रोटेक्ट रहने के लिए खुद को, अगर गलत काम भी कर रहे हो तो। स्टार्ट ही करते हैं सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल इंसान से जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बाहर से सख्त और अंदर से नर्म है, लेकिन अगर सिर्फ बाहर से सख्त दिखने वाला इंसान ऐसी सब कंट्रोवर्सीज और चीज़ों का रीज़न बनता है, तो ऑडियंस को भी उस पर भरोसा होना बहुत कम होने लगता है। अब कुछ पॉइंट्स है जो ऐसी कंट्रोवर्सीज से निकल के बाहर आते हैं। पहला ये कि एल्विश नोज हाउ टू प्रोवोक हिज फैंस टू स्प्रेड हेट, और ये पास्ट में बहुत बार हुआ है, तो इसके लिए तो कोई प्रूफ की ज़रूरत भी नहीं है किसी को, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स उसने ऐसा करा है या कहा है, या फिर इनडायरेक्टली भी कहना आता है उसको ये चीज़ें। तो दूसरा ये कि ही नोज़ हाउ टू इमोशनली मैनिपुलेट हिज ऑडियंस, ताकि वो अपनी साइड ही रख सके अपनी ऑडियंस को इतने सारे ब्लंडर्स करने के बाद भी। हिम्मत कहाँ से आ गई इन दो बच्चों में कि उनको ये लग गया कि ओ ये तो कुछ कह नहीं रहा, चलो कर देते हैं। दैट इज बिलो द बेल्ट फॉर मी। तीसरा ये कि वो बहुत आराम से नॉर्मलाइज कर लेता है अनएक्सेप्टेड बिहेवियर को। भी बना सकता था, तू काउंटर भी दे सकता था, तू एक बार को लीगल एक्शन भी ले लेता जो तेने लिखा है। लेकिन जब तेने तेरी ऑडियंस को बोला कि अब तुम जाओ बिलो द बेल्ट, यहाँ पे आप गलत हो, क्योंकि उसके बाद एल्विश आर्मी जो है, जिसे सारी जनता गवार आर्मी कहती है, एल्विश आर्मी ने स्ले पॉइंट को ट्रोल किया, तो वो अपनी लिमिट ही भूल गए। उन्होंने एक्चुअली बिलो द बेल्ट जाके गौतमी, जो कि स्ले पॉइंट के अंदर फीमेल कैरेक्टर है, उसकी मॉर्फ पिक्चर को डाल के बहुत ही गंदे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। और ये सब देखने के बाद भी पता नहीं लोग उसको हिंदू शेर या फिर एक हिंदुइज्म का रिप्रेजेंटेटिव क्यों देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि अगर कोई इंसान सच में हिंदुइज्म का सपोर्टर है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको ये सब बातें देखनी या सुननी भी पसंद आएगी। अनएक्सेप्टेड बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने के अंदर ये अकेले नहीं है, इसके अलावा और भी इन्फ्लुएंसर्स है जो ऐसा करते हैं, जैसे कि आरुष भोला और लैला। इनकी एक बार एक क्लिप देखो आप। दो चार दोस्तों के और डलवाए तो जो हमें उनके डाके सीक्रेट पता थे। जैसे एक दोस्त को अपनी मामी पे क्रश है, तो वो अपने घर बैठा था, मामा के घर गया हुआ था। वहीं पे हमने बोला अबे मामी को लव यू बोल दे, हो जाएगा। उसकी मम्मी कहती बेटा क्या बोल रहे हैं, कह रहे मम्मी वेप मांग रहे हैं। अब कोई ऐसी बात एक बड़ी ऑडियंस के सामने नहीं करता है जब तक कि या तो वो इंसान बहुत ज़्यादा डम्ब है या फिर वो बहुत इंटेलिजेंट है कि क्या बोलूँगा और उससे व्यूज़ आएंगे। और कुछ भी करके व्यूज़ लाने वाली लाइन में सबसे टॉप पे एक इंसान याद आता है, वो है पुनीत द सुपरस्टार। अब पुनीत के केस में ये है कि वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है अपने कंटेंट से, वो खुद ही को नुकसान पहुंचा रहा है अपने कंटेंट से। लेकिन अब इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो अब जिस तरह का कंटेंट बनाना चालू कर दिया है उसने, जैसा कि कोई कॉपी भी ना कर पाए और इतना ज़्यादा यूनिक हो कि लोग देखेंगे ही देखेंगे कि ये तो कोई कर ही नहीं रहा है जो कि ये कर रहा है बंदा। बट स्टिल उसके पास व्यूज़ आ रहे हैं अगर, तो लोग कॉपी ज़रूर करेंगे ये चीज़। कॉपी से एक और इंसान की याद आती है जिसकी कॉपी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और वो है रजत दलाल। मैंने गलत करा क्या? ही इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ बुली। एक बड़ी ऑडियंस के देखे हुए मल्टीपल टाइम्स लोगों को बुली करा है इसने, और बिग बॉस ने रजत दलाल को अगर बुला लिया है ना, तो मेरे को जो ट्यूशन में बंदा बुली करता था, मेरे हिसाब से वो और रजत सेम बराबर के हकदार हैं बिग बॉस में जाने के फिर तो। बट उसको कंट्रोवर्सीज नहीं करनी आती है। कंट्रोवर्सीज से एक और इंसान याद आता है जो कि है सौरव जोशी व्लॉग्स। अभी एक रिसेंटली कॉन्शियस नाम के एक चैनल पे 3 वीडियोस अपलोड हुई है जिसके अंदर कुछ तो गलत कर रहे हैं सौरव जोशी अपनी ऑडियंस के साथ में, जिसकी वजह से उनको बहुत बैकलैश मिल सकता है। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको पॉइंट्स वाइज बता सकता हूँ कि वो गलत क्या क्या कर रहे हैं। पहला ये कि ही इज़ चीटिंग हिज ऑडियंस।
अब चीटिंग कैसे कि वो 24 आवर्स वाले चैलेंजेस जब करते हैं तो वो उसके अंदर फेक करते हैं उसको, बट ऑडियंस तो उसको रियल की तरह ही देख रही है ना। और मुझे नहीं लगता है कि एक इतने बड़े सब्सक्राइबर बेस वाले चैनल को ऐसा करना चाहिए, वो बिना ऑडियंस को बताए। दूसरा ये कि ही हैज़ डन फ्रॉड। अब फ्रॉड कैसे कि इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ों को तो प्रमोट किया है जिससे कि नुकसान हुआ है ऑडियंस का। मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आपको भी पता है मतलब। और इस सब से उनकी रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। रेपुटेशन से याद आता है कि कुछ लोग तो खुद रीज़न से अपनी रेपुटेशन गिराने के, लेकिन एक दूसरी साइड उन फैंस की भी है जो कि बिना गलती वाले इन्फ्लुएंसर्स को भी बहुत बैकलैश देते हैं। चाहे वो ट्रिगर्ड इंसान और रुचिका राठौड़ के साथ होने पे रुचिका को हेट देना उसके लुक्स के लिए, या फिर विराट कोहली के बुरा खेलने पे अनुष्का शर्मा को हेट देना हो। अब ना तो एक इन्फ्लुएंसर बनना गलत है, ना ही एक डाई हार्ट फैन बनना, बट अपना माइंड यूज़ करते हुए आगे बढ़ना और एक लॉन्ग रन में माइंड यूज़ करके देखना कि कौन सही है और कौन गलत है, वही लॉन्ग रन के अंदर अच्छा रहेगा। वरना शॉर्ट रन के अंदर तो हर कुछ चल जाता है आजकल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट।